See here. Let us start this second problem. है कि नहीं? It is question number 3 in your textbook. Which book? ज्योति owes 31,000 to स्वाति. मतलब owes means what? इंग्लिश में बोलो. ज्योति is creditor. Wrong. owes का मतलब लिखो वहां पे बुक में. owes means has to pay. क्या? owes is equal to what? owes मतलब ज्योति को पैसा देना है. अब आगे बगैर पढ़े मुझे बताओ कौन बिल ड्रॉ करेगा, कौन बिल एक्सेप्ट करेगा? स्वाति ड्रॉ करेगी, ज्योति एक्सेप्ट करेगी. इन द आईज ऑफ ज्योति स्वाति इज अ डैश, क्रेडिटर. एंड इन द आईज ऑफ स्वाति ज्योति इज अ डेटर. कौन किसको फोन करेगा और कौन नहीं उठाएगा? अभी मालूम पड़ा क्या? स्वाति ज्योति को फोन करेगी और ज्योति नहीं उठाएगी. ब्लॉक में डाल देगी नंबर. टू विच स्वाति ड्रॉज अ बिल ऑन ज्योति फॉर 2 months. है ना? तो यहां से कहानी शुरू होती है कि कहानी शुरू होती है सेल से या बिल ड्रॉ कर. पहला सीन क्या है? सेल है कि बिल ड्रॉइंग? नहीं, इसमें सेल नहीं हुआ है. इसमें पहला सीन क्या है? पहले से इनका रिश्ता था डेटर क्रेडिटर का और बिल ड्रॉ किया. तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है? बिल ड्रॉइंग की सेल? बिल ड्रॉइंग का पहला ट्रांजैक्शन है ना. इट मीन्स इन लोग का डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप पहले से था. तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम्स विद ओपनिंग बैलेंस. व्हाट? इसमें ओपनिंग बैलेंस इनका पहले से ही रिश्ता था. तो बिल ड्रॉ किया. द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति. वेल प्लेड. ज्योति बिल एक्सेप्ट किया. स्वाति सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन. स्वाति ने बिल भेज दिया किसको? तो कलेक्शन के लिए. ज्योति honored the bill on the due date and bank charges 475 as bank charge होना चाहिए. Give journal entries in the books of whom? स्वाति एंड ज्योति. अब ये ना तुम लोग सबसे पहले इसके डायग्राम बनाओगे ताकि हाँ बातें नहीं करने पीछे. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज.
ओके, अभी ये रूल्स पता है कि नहीं? रूल नंबर क्या है ये? क्या ना 12th का फीस लेके 11th का पढ़ा रहे आगे नहीं। चलो बच्चों, शुरू करें। पहले ना देखो ड्रॉवर कौन आएगा? और ज्योति है कि नहीं? तो बिल किसने किसको दिया और एक्सेप्ट किसने किया? तो देखो ये है ना, ये तो क्या गया यहां से? यहां ड्राफ्ट है ना, और यहां से क्या आया? ड्राफ्ट बन के जाता है, बिल बन के पक्का? अब है ना, सुनो बच्चों, रूल एंट्री पहले बोलोगे तुम लोग। स्वाति के बुक्स में क्या आएगा? कुछ आया कुछ गया? देखो एंट्रीज, सी प्लीज, ये ना ज्योति स्वाति को बिल दे रही है। अभी ये हमको एंट्री करना है। पहले हमको जाने का रियल अकाउंट में, हमेशा कहां जाने का? कुछ आया कुछ गया। स्वाति के हिसाब से कुछ आया, बिल आया, बिल आया। अरे क्या ड्राफ्ट गया? कौन बोला? अरे एक मिनट, हाँ अच्छा स्वाति के पास कुछ आया कुछ गया, बताओ। तो A3 लग गया, डेबिट मिल गया, डेबिट मर गई। अब ये क्रेडिट, क्रेडिट में सीजेस टू बी डेटर। हु सीजेस टू बी डेटर? ज्योति। अभी ज्योति के पास कुछ आया कुछ गया। ज्योति के एंगल से देखो, बिल गया कि नहीं? बिल गया, बिल गोज आउट एंड क्या हुआ? हु सीजेस टू बी क्रेडिटर? तो ज्योति क्या एंट्री करेगी? स्वाति अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव। स्वाति अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल पेबल। स्वाति अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कौन करेगा एंट्री? वापस सुनो, जिनको नहीं समझ में आया सुनो, अभी कोई आंसर नहीं बोलेगा। देखो स्वाति के हिसाब से कुछ आया कुछ गया, बिल आया। किसके हिसाब से?
तो स्वाति एंट्री करेगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल आया ना, यहां बिल आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहां पे क्या हुआ, ज्योति ने बिल दिया, ज्योति क्रेडिटर बनी क्या? नहीं, ज्योति क्या हुई? सीजेस टू बी डेटर। तो ज्योति सीजेस टू बी डेटर, तो एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ज्योति। अब थोड़ा देखो ज्योति भैया क्या कर रही है, ज्योति बहन क्या कर रही है? अरे तो ज्योति भैया क्या कर रही है, सॉरी ज्योति बहन क्या कर रही है ना? हाँ, ज्योति बिल दे रही है इसको ना, दे रही है बिल इसको, तो गया कुछ, बिल गया तो ये बिल्स पेबल गया कि नहीं? एंड यहां पे क्या होगा? हु सीजेस टू बी क्रेडिटर? स्वाति सीजेस टू बी व्हाट? क्रेडिटर। स्वाति सीजेस टू बी क्रेडिटर, तो एंट्री क्या आएगी? स्वाति अकाउंट डेबिट टू क्या? बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल। देखो बिल साइन किसने किया, एक्सेप्ट किसने किया? ज्योति ने। तो पूरी दुनिया उसको बिल रिसीवेबल बोलेगी, बिल को, कागज को, और बेचारी ज्योति उसको क्या बोलेगी? बिल्स पेएबल बोलेगी। समझा है ना? ज्योति ने बिल को जन्म दिया है ना? तो ज्योति उसको क्या बोलेगी? बिल्स पेएबल। ज्योति को देख के टेंशन आएगा भरने का है, बाकी सब लोग बोलेंगे लेने का है ना? समझा कि नहीं? समझा? ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं ना, माँ सिर्फ मुन्ना बोलती है, बाकी सब येड़ा बोलते हैं। ओके, उस तरह से ज्योति सिर्फ क्या बोलेगी? बिल्स पेएबल बोलेगी। आखी दुनिया क्या बोलेगी? रिसीवेबल। जिसके हाथ में बिल जाएगा वो बोलेगा बिल रिसीवेबल, ज्योति के हाथ में आएगा वो बोलेगी क्या? याद रखना, माँ सिर्फ मुन्ना से मुन्ना बोल के पुकारती है, बाकी सब येड़ा बोलते हैं। ओके अरे मतलब खाली याद करने के लिए। अच्छा, बिल किसके पास है? हाँ, स्वाति सेंड द बिल टू बैंक फॉर। अभी है ना, इसमें थोड़ी लंबी कहानी है। स्वाति, ज्योति, बैंक, और ये बिल है ना, स्वाति ने किसको दिया? बैंक को दिया। ये दिया है ना? बनाना डायग्राम बना रहे हो ना? लिखो लिखो, साथ में लिखने का। यू आर ऑल केपेबल, तुम लोग बहुत होशियार हो, तुम लोग को मालूम नहीं, खाली मेरे को मालूम है। ओके, फटाफट लिखो, बुक कंप्लीट करो, तुम लोग वर्ल्ड फेमस हो जाओगे अपनी बिल्डिंग में ना। अभी राज देख बात कर करके पूरे क्लास में वर्ल्ड फेमस हो गया कि नहीं? हाँ कि नहीं राज? मेरे को किसी बच्चे का नाम याद नहीं, तेरा याद रहता है तो कितना महान है। पीछे बैठने दो। तेरे को तो हेलमेट किधर गया? हेलमेट नहीं, हेल मंगाया था, टोपी नहीं, हेलमेट। सुनो, अब ये ना, सुनो, ये बिल है ना, बिल बैंक के पास है, लेकिन हमारा बिल है। क्या है? लेकिन हमारा बैंक का नहीं है। वी आर गिविंग टू बैंक फॉर कलेक्शन। ना सुनो एक मिनट, मैं तुम लोग को, ये एंट्री है ना, ये बीएससी का समझना थोड़ा बच्चों को मुश्किल होता है। देखो, अगर हमारे पास बिल पड़ा है तो उसको हम बिल रिसीवेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल। और यही बिल, मैंने अपना ही बिल बैंक में रखा तो इट इज कॉल्ड बिल सेंड फॉर कलेक्शन। वो भी बिल रिसीवेबल जैसा ही है, लेकिन खाली बैंक। जैसे हमारे पास पैसा होता है हमारा, तो अगर हमारे पास पैसा होता है, ड्रॉअर में होता है, तो हम बोलते हैं कैश इन हैंड। अगर हमारा पैसा बैंक में होता है तो क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं?
कैश एट बैंक बोलते हैं अथवा बैंक बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बैंक बैलेंस। पर दोनों में पैसा है और दोनों में पैसा हमारा ही है। उस तरह से बिल रिसीवेबल भी क्या होता है? अगर मेरे पास है तो उसको क्या बोलेंगे? नहीं, उसको नाम क्या बोलेंगे? बिल रिसीवेबल। और अगर बैंक में रखा है वही बिल तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन। फॉलो दिस? अब है ना, तुम लोग समझा कि नहीं? तो जैसे कैश और बैंक का दो अलग अलग होते हैं कि नहीं? यस और नो? वैसे बिल भी, हमारा वाला बिल हमारे पास और हमारा बिल किसके पास? बैंक के पास। तो उसको क्या बोलते हैं? बीएससी। तो अभी मैटर कहां से कहां जा रहा है? बिल रिसीवेबल से कहां जा रहा है? वो बीएससी में जा रहा है। दोनों हमारे हैं, हालांकि वो बैंक के पास पड़ा हुआ है, लेकिन है किसका? हमारा है। बच्चा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? मतलब प्लेस चेंज तो नेम चेंज। क्या? प्लेस चेंज तो मनी का भी ऐसे होता है, कैश होता है या बैंक बैलेंस होता है। बिल रिसीवेबल का क्या होता है? हमारे पास होता है तो, और बैंक के पास वही बिल होता है तो, पर दोनों किसके हैं? हमारे हैं, है ना? क्या बोला? स्थान चेंज तो नेम, है ना? हाँ, जैसे अगर कोई आदमी होटल में खाना देता है तो उसको क्या बोलते हैं? वेटर, है ना? और अगर प्लेन में खाना देता है वही तो हम उसको एरोस्टेस बोलते हैं। हाँ कि नहीं? स्थान चेंज तो नाम चेंज, है कि नहीं? फॉलो दिस? अब है ना, यहां पर ज्योति कोई एंट्री नहीं करेगी। यहां से यहां 12 बिल, तो कुछ आया कुछ गया? बताओ क्या गया और क्या आया? नहीं आया, बीएससी आया। क्या आया? बीएससी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन आया ना। बीएससी वो भी हमारा ही है। दूर दूर है इसका मतलब नहीं कि हमारा नहीं है। बच्चे को हॉस्टल में भेजेंगे तो क्या बच्चा दूसरे का हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं? तो अरे ये समझा इसको? अभी तक नहीं समझा ना, अभी बोला आंसर, है ना? अब सुनो, बीएससी भी हमारा डब्बा है, बीआर भी हमारा डब्बा है। जैसे बैंक का, ये समझ लो, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड। ये तुम लोग एक कंसेप्ट करोगे तो ही समझ में आएगा आगे की एंट्रीज। अब सुनो, बीएससी क्या है? हमारा ही डब्बा है। जैसे मैं कैश और बैंक था ना, तो तुम लोग ने किया, इफ यू डिपॉजिट कैश, मैं कैश है ना बैंक में जाके जमा करता हूं, तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पर बैंक के जगह क्या है? बीएससी, और कैश की जगह बिल रिसीवेबल। एंट्री बोलो, बीएससी अकाउंट डेबिट टू। आया समझ में? तो बीएससी भी हमारा ही है, जैसे बैंक में पैसा रखा है कि नहीं? वहां से अगर बिल निकला तो भी हमारा बिल निकलेगा। क्या निकल रहा है? रुक, अभी रुक जा। अभी कहानी में आगे क्या? अरे कोई ट्विस्ट नहीं है, सीधा सीधा है। हाँ, बैंक फॉर कलेक्शन क्या एंट्री करेगा? भूल गया मैं। स्वाति क्या एंट्री करेगी? बोलो बोलो, फटाफट बोलो। बीएससी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव। ज्योति हॉनर्ड द बिल ऑन द ड्यू डेट। ओहो, ड्यू डेट के दिन क्या हुआ? तो कौन किसके पास गया? है ना? ओके, कौन किसके पास गया? बैंक, और उसको क्या दिया? और उसने क्या दिया? आया समझ में?
कैश, है ना? अच्छा सुनो, ये मत सोचना बैंक क्या एंट्री करेगी। हमको बैंक का बुक्स लिखना है, हाँ, समझा कि नहीं? हाँ, तो बैंक की पंचायत। हाँ, अब देखो स्वाति, अच्छा बैंक को पैसा कैश देगी इसको, ज्योति को। देखो ये ज्योति ने बिल लिया और कैश दिया। कैश किसके पास आया? अच्छा, क्या बैंक स्वाति को कुछ देगी? पैसा देगी कि नहीं? अरे बिल किसका था वो, और बैंक को क्यों दिया था? कलेक्शन के लिए। तो बैंक का फर्ज है, फरज, धीरे धीरे निभाते हैं ना, इसलिए ऐसा बोला। तो फर्ज है क्या, बैंक का क्या फर्ज है? पैसा ला, तो है ना? तो मेरे ख्याल से पैसा मिलना चाहिए किसको? स्वाति को पैसा मिलेगा कि नहीं? हाँ, बैंक में जमा करेगा लेकिन पैसा तो मिलेगा ना, कैसे भी करके। हाँ, पैसा तो आएगी नहीं यार। तो बताओ अब है ना, स्वाति के बुक्स में क्या, पहले ट्रांजैक्शन समझा? पहले एक ट्रांजैक्शन नहीं मालूम हो रहा, एंट्री करने को चल पड़े, नहीं होता है। एक बार ट्रांजैक्शन मिल जाए फिर एंट्री तो कोई भी कर सकता है। तो कंट्रोल कंट्रोल। अब सुनो क्या हुआ, बैंक ने क्या किया, बिल दिया, कैश लिया। वो कैश किसको देगी बैंक? अब आराम से सोचो, स्वाति के पास कुछ आया कुछ गया? कैश आया या फिर बैंक में पैसा आया, और क्या गया? बिल किसका गया? स्वाति का। मैं लास्ट एंट्री में चिल्ला चिल्ला के सिखाया कि वो बिल किसका है। तो स्वाति का कौन सा बिल गया, बीआर वाला कि बीएससी वाला? तो अब एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएससी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएससी। ध्यान दो बच्चों, तेरे ध्यान नहीं, एंट्री बोल के बता। चल मैंने क्या सिखाया, चल बता। सेकंड लास्ट में जहां, कहां खड़े रहे, चल खड़े रहे, देख अभी देख। हाँ, ये मेडन ओवर देख कैसे जाएगा, देख। हाँ देख, क्यों बैंक अकाउंट डेबिट? और अरे हंसो मत। और पूरी एंट्री बोलना। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अच्छा आंसर दिया ना, मुझे लगा अच्छा 6 पे 6 मार दूंगा। अच्छा गुड। ना सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएससी, समझा? ये एंट्री कन्विंस हुई तुम लोग को? अच्छा वापस देखो, ये ना बिल स्वाति ने इधर भेजा, तो क्या एंट्री की थी स्वाति ने? बीएससी अकाउंट डेबिट टू बीआर, मतलब बीएससी बन गया बीआर, सॉरी बीआर बन गया बीएससी। फिर बैंक ने वो बिल किसको दिया? ज्योति को। ज्योति ने उसको पैसे दिए। क्या बैंक लौटेगी हमारे पास फोकट में कि कैश लेके? तो हम क्या एंट्री करेंगे स्वाति, क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएससी आया। अच्छा, इस पूरी वारदात का, सॉरी वारदात नहीं, ट्रांजैक्शन का ज्योति पे क्या असर होगा? ज्योति ने क्या एंट्री की? पैसा जावत है, बिल आवत है। बिल्स पेबल, रिसीवेबल नहीं। कितने लोग क्या करते हैं, डेबिट होता तो रिसीवेबल करते, क्रेडिट होता तो ऐसा नहीं है। ज्योति सिर्फ क्या बोलेगी, बाकी पूरी दुनिया रिसीवेबल। मां सिर्फ समझ गया, डैश डैश डैश। ओके, तो एंट्री क्या आएगी ज्योति के बुक्स में? बिल्स पेबल टू कैश, बिल्स पेबल टू कैश। फिर है ना, बैंक ने कितना पैसा लिया किससे? ओके, हाँ, तो क्या करेंगे बताओ? एंट्री करेंगे, हाँ, हवन थोड़ी करेंगे। ये इसको बैंक चार्जेस दे रहे हैं ना, फोकट में थोड़ी दे रहे हैं। तो कुछ आया कुछ गया, बताओ क्या गया? पैसा। और बैंक डेटर बनी क्या?
तो अरे सीरीज टू बी क्रेडिटर क्या? क्या एंट्री आएगी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री करेंगे? बैंक चार्जेस टू बैंक। चलो ये बनाया तुम लोग ने। अब क्या? नहीं, अलग एंट्री करेंगे। साथ में करने का तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। बोल। तो डेट का कॉलम तो बनाने का ना। हाँ तो डेट नहीं लिखने का, 1 2 3 लिखने का। हाँ डेट नहीं तो भी डेट का कॉलम बनाने का कि नहीं बनाने का। फिर पैसा ने तो भी अपन गजवा तो रखते ना शर्ट में। अरे अगर पैसा नहीं है तो भी हम जेब तो रखते कि नहीं? ये नहीं रखते हो जेब में, पैसे ही नहीं होता मेरे पास। समझता नहीं है। अरे मत लिखना, डेट मत लिख, एंट्री तो लिख। और टेंशन मत ले, जितना आता उतना करना है ना। बहुत आगे का टेंशन ले रहा है नहीं काम करने का तो, है ना। शो आगे आजा, चल तू आजा, तू पूछ रहा था कुछ भी, आजा तू, चल आगे आजा, चल आजा जल्दी, राह बनाओ। दोनों ज्योति, दोनों का साथ में बनाएंगे। अच्छा वालागिरी नहीं करने की जरूरत, समझा? वालागिरी नहीं करने की बोलो। हाँ यार, तो नाम में चलो स्टार्ट, चलिए स्टार्ट। ओस का मतलब, ओस मीन्स एस टू पे। ज्योति ओस 31,002 फॉर विच स्वाति ड्रॉज अ बिल ऑन ज्योति फॉर हाउ मेनी मंथ्स? स्वाति ने बिल ड्रॉ किया। एक मिनट, बुक ला तेरा। तूने लाइन्स ड्रॉ किया अभी तक? नहीं, इधर ला। अब ये ना 11 बजे के बाद बैठ के आराम से लिखना। हाँ, तेरा लिखने में ध्यान नहीं है। जर्नल सबका हो गया बना के, तू आराम से पहले बात करेगा। तेरा प्रायोरिटी है पहले बात करूं। अभी तो आराम से बैठ, 11 बजे से 11:30 तक बैठना, साथ में लिखना। सी किसने किसको बिल दिया? तो एंट्री क्या आएगी ज्योति के बुक्स में, स्वाति के बुक्स में? कितना रुपया?
being bill drawn by us for how many months? 2 months. Accepted by ज्योति. बराबर. रूल नंबर क्या है बिल रिसीवेबल का? नहीं दिख रहा है. लैपटॉप की वजह से नहीं दिख रहा है कि फॉन्ट की वजह से? लैपटॉप की वजह से. हाँ हाँ हाँ, फरमाइश है फॉन्ट बढ़ाने की. फॉन्ट बढ़ाने में थोड़ी पैसा लगता है ज्यादा. आइसक्रीम ज्यादा दे थोड़ी काम है ये. एंट्री लेक बिल रिसीवेबल टू होम ज्योति. बिल रिसीवेबल टू. अबे ना ज्योति क्या एंट्री करेगी? अच्छा रूल नंबर बोल. बिल रिसीवेबल कौन सा डेबिट? एंड ज्योति B2. फिर व्हाट एंट्री विल ज्योति पास? ऑन द स्पॉट करो ज्योति की एंट्री. क्या? हाँ क्या एंट्री करेगी? हाँ हाँ कितना बच्चों कितना? बीइंग बिल ड्रॉन बाय होम फॉर एंड एक्सेप्टेड बाय अस. बहुत बहुत बधाई हो. पहली एंट्री दोनों के बुक्स में हो चुकी है. बोनी हो चुकी है दोनों की, है ना. डांट की बोनी भी पहले इसको हुई. तू मत लिख, इसमें लिखने का तेरे को. नहीं नहीं, तू आराम से बैठ. आराम से लिखने का ना, तो 11 बजे के बाद बैठ. सम्मान के साथ तुझे लिखाएंगे. ओके है ना. फिल्टर्ड पानी पिलाएंगे. ओके. हाँ अभी बच्चों एंट्री हो गई. दोनों एंट्री दिखाई दे रही है. अभी है ना स्वाति सेंड द बिल टू बैंक फॉर. ये देखो हमने स्वाति ने बिल भेजा किसको? बैंक को कलेक्शन के लिए ना. तो बताओ स्वाति का कुछ आया कुछ गया? बिल गया और बीएससी आया. अरे एक ही बात है ना. बैंक में पैसा गया कि नहीं? वो भी हमारा ये भी हमारा. बैंक में पड़ा उसका नाम क्या होता है? बीएससी. और हमारे पास होता है बिल बीआर, है कि नहीं? तो क्या एंट्री करेगी स्वाति? वेरी गुड. लास्ट बेंच से इतना जोर से बोला, आवाज यहां तक आ गई. धन्यवाद. तुम लोग का एहसान मैं 3.5 मिनट तक नहीं भूलूंगा. क्या? एक मिनट बेटे. बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू. ये लो. ठीक है. कितना रुपया? फॉलो दिस. यस नो कैनॉट से. बीइंग इसको पूरा बीइंग ज्योतिष बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. आया समझ में? आया? लास्ट बेंच प्लीज अभी बोल दो सब लोग, नहीं तो एक हैबिट है कि पूरा चैप्टर होने के बाद बोलने का. मेरे को कुछ भी नहीं समझा. प्लीज नहीं समझा तो बोल दो अभी.
वापस पूरा प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, कितनी बार क्या होता है, ध्यान नहीं होता हमारा, सटक जाता है, तो फिर तभी तो पहले लोग पगड़ी पहनते थे, ये सटके नहीं। माइक की सटक माइक की सटके आया समझ में? यस और नो? ये रोड से रे रोड तक सबको समझ में आना चाहिए। कहां से? हम लोग का बहुत साल पहले स्लोगन था, अभी हमने प्रोस्पेक्टस में नहीं डाला था, टेकिंग एजुकेशन टिल लास्ट बेंच। टेकिंग एजुकेशन टिल लास्ट बेंच, ये मैंने कॉपी किया था। इतना अच्छा सेंटेंस था, बहुत लोग खुश हो गए थे, क्या आप सेंटेंस बनाया तूने। फिर मैंने बोला कॉपी किया हुआ है, एक कोई कंट्री है अफ्रीका में, उसका स्लोगन था ये एजुकेशन के बारे में, मैं सीधा कॉपी किया। इधर किसको मालूम ही नहीं, ऐसे बहुत चीज कॉपी करता हूं मैं। ये हो गया, कलेक्शन को भेजा। ज्योति क्या करेगी? ज्यादा ही सटक। हेलो हेलो, नाउ सी हियर। अरे यार, तेरे को थोड़ी बोला सर। ओके, लिखा? समझ गए तुम लोग? ये एंट्री, नो एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिख लेते। ज्योति के बुक्स में लिखो नो एंट्री व्हेन स्वाति सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। आया समझ में? चलो, इसमें ना, इसमें रूल नंबर क्या था ये वाला? बोलो। A2 और बोलो बच्चों। अच्छा, बिल किसके पास है? बिल किसके पास है? ज्योति ऑनर द बिल ऑन द, हाँ, ज्योति ने अपना वादा नी, तो पैसा मिलेगा किसको? बैंक को। बैंक हमारे को देगी कि नहीं? स्वाति पे क्या गुजरेगी बताओ? कुछ नहीं, उसने पैसा दिया उसको, तो क्या बैंक स्वाति को कुछ देगी, लेगी नहीं? पैसा देगी, तो मोस्टली वो पैसा कैश देगी कि बैंक में डाल देगी? बैंक में। और बिल चला गया, तो कौन सा बिल गया? BR वाला क्यों? बोलो, कौन सा वाला बिल गया? तो क्या एंट्री आएगी? नहीं, अपने पहले पूरा लेते। यहाँ पे बैंक चार्जेस भी डाल दो। बताता हूं, ऐसे भी कर सकते हैं कंबाइंड करके। पहले अलग अलग एंट्री सीखो, फिर कंबाइंड भी बताता हूं। ये हो गया, बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड बाय ज्योति। ज्योति महान, बिल दिया, ओके।
अभी है ना। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट मत बोलना। अच्छा, ये क्या एंट्री कर रही है स्वाति? हाँ, ज्योति क्या एंट्री कर रही है? क्या आ रहा है? बिल आवत है। बिल आ रहा है कि नहीं? ये देख ज्योति पे क्या गुजर रही है। बिल आया? क्या एंट्री? टू और being bill drawn by whom? क्या किया हमने? ऑनर्ड बाय अस। आया समझ में? बिल ड्रॉन बाय स्वाति, ऑनर्ड बाय अस। पक्का? अभी हो गया? स्वाति का स्वाति के बुक्स में लास्ट क्या है? लास्ट बैंक चार्जेस। तो हम इसके अलग, किसने चार्ज किया बैंक का पैसा? बैंक ने। तो कुछ आया कुछ गया? क्या एंट्री करोगे? बैंक चार्जेस टू बैंक। क्यों क्रेडिट किया आपने? बीइंग बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, है ना। अब ये एंट्री को हम कंबाइन भी कर सकते थे। बैंक अकाउंट कम कर देते थे क्योंकि यहां पे बैंक 31 आया कि नहीं, और यहां पे 475 गया कि नहीं। 31,000 आया पहले बिल का, और कितना पैसा गया? 475 गया। तो हम लोग बैंक में अपने को कितना मिला टोटल? 30525, है ना। तो हम ऐसे भी एंट्री कर सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट 30525, बैंक चार्जेस डेबिट 475 टू, पहले लिख लो, पहले ये लिख लिया? लिखा? ये कौन सा रूल है? है ना। अच्छा, एक मिनट। अगर जगह है, नहीं तो नीचे लिख दो। क्या? कंबाइंड एंट्री होती तो हाँ, तो दूसरी जगह लिख के ऊपर लिखना। ऊपर लिख, मार्जिन पे, छपरा पे। अरे छैया पे उधर लिख। ये एंट्री भी कर सकते थे हम लोग, कंबाइन एंट्री, है ना। ये लिख दो साइड पे, कंबाइन एंट्री थर्ड एंड फोर्थ की कंबाइन एंट्री ये कर सकते थे कि बैंक में कितना पैसा आया? 30525, बैंक चार्जेस कितना? 475, और बिल कितने का गया? हाँ, टोटल अलग आएगा। जर्नल का टोटल ना चलेगा, जर्नल का टोटल ना आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। वो रिडंडेंट टोटल होता है, कोई मतलब नहीं होता उसका। 475 कम आएगा। एनी डाउट्स?
सेकंड बेंच, समझा? मैं पूछा एक्सप्लेन के तो यस तो बोल।